हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.9। इसमें कह रहा है ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद ए इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। ठीक है, इनिशियल थ्रस्ट निकालना अपने को। ठीक है, तो देखो थ्रस्ट कैसे निकालोगे, जैसे सपोज करो ये कोई अपना रॉकेट है, ठीक है, इसको पार्टिकल मान लो। क्या मान लो? पार्टिकल मान लो, है ना। और इस पार्टिकल का मास कितना दे रखा है? 20,000 kg। क्लियर है ना। और इस डायरेक्शन में देखो, अगर ये अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? ए वाई इक्वल टू दे रखा 5 इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इनिशियल। और इनिशियली थ्रस्ट निकालना अपने को। दोस्तों हमेशा सेकंड लॉ अगर लगाना है तो जिस पॉइंट की बात कर रहा है और जिस पार्टिकल की बात कर रहा है वो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इनिशियली एक्सेलरेशन कितना देगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब ये कह रहा है इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट निकालना अपने को। ठीक है, तो देखो आपको सबको पता है, सेकंड लॉ ढंग से याद कर लो। देखो समेशन एफ इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ई वाई और समेशन एफ जेड इक्वल टू एम ई जेड। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे देखो आपने को इनिशियल थ्रस्ट निकालना है। ठीक है, अब मैंने रॉकेट की बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनो, ओनली रॉकेट पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने से कुछ भी नहीं होगा। कहां पे? मैंने रॉकेट को पार्टिकल माना और रॉकेट पे ही ध्यान देना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि हमें इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या? अरे अगर वर्टिकली ऊपर लिफ्ट हो रही है तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? 0। जेड डायरेक्शन में 0, ओनली वाई डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को क्या मान लो आप? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मान लो। रॉकेट है और मैंने इसको पार्टिकल मान लिया, इसका मास 20,000 kg दे रखा है, ये वर्टिकली इनिशियली एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है और ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो, ओनली पार्टिकल की तरफ ध्यान दो, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर इस रॉकेट पे नीचे की तरफ तो एक एफ जी लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स। क्या लग रहा है? नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ना। और दूसरा एक थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको एफ टी बोल दो। वो किस कारण से लगेगा वो बता देता हूं। देखो सपोज करो दिस इज द रॉकेट, दिस इज द रॉकेट। ठीक है, अब इस रॉकेट में क्या करेगा? नीचे गैसेज जाएंगी, नीचे गैसेज जाएंगी तो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण इसके ऊपर जो गैसेज नीचे की तरफ जा रही है धक्का, तो वो गैसेज न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ये उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी, है ना। और सेकंड लॉ है, हमेशा ये भी याद रखना, जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो ये पार्टिकल जिस पे फोर्स लगा रहा है ना वो ध्यान नहीं देना। क्या बोला मैंने? ये पार्टिकल जिस पे फोर्स लगाना है वो ध्यान नहीं देना। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, क्या देखना है? इस पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये पार्टिकल किस पे लगा है वो नहीं देखना। तो लिफ्ट ये क्या करेगा? जैसे ये गैसेज नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो ये गैसेज होंगी न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे। बस इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। एफ वाई समेशन, देखो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव दिए हो तो इसको एफ टी ले लूं, नीचे वाली को माइनस एफ जी, है ना। और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, तो ए वाई कितना दे रखा? मास कितना दे रखा? 20,000। एक्सेलरेशन कितना है? 5। ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव ही है ना। ठीक है, तो ये निकालो, एफ टी इक्वल टू थ्रस्ट निकालना है तो 20, इसको ये हो जाएगा 10, 1 2 3 4 4 तो ये हो गए 4 और 5 2 10। ठीक है, प्लस एफ जी को मैं ऐसे लिख दूं क्या? 10 ले रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं 9.81 ही ले रहा हूं। 20,000 इंटू 9.8। ठीक है, तो एफ टी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करोगे, इसको ऐड कराऊं, देखो मैं इसको 1 2 3, ठीक है, और इसको हटा दो, ये भी हट गया। ठीक है, अब 3 8 2 16 को छिक्को 9 2 18 19 और 1 2 3 4 5 1। ठीक है, 0 0 0 6 9 और 2। ठीक है,
तो इसको आ जाएगा देखो 3 2 5 मतलब 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन फोर्स लगेगा। अब वाट थर्स्ट समझ में आया? क्लियर हो?